मुंह की इम्प्रेस्ड रिएक्शन देखकर ड्रैगन लिंग ने प्राउडली एडमिट किया कि उसने खुद मेहनत की थी और अपनी मैजिक को ड्रैगन ब्लड स्टोन में इन्फ्यूज किया था। मुंह उस ऑर्ब के बचे हुए हिस्से को घूरते हुए उसे अप्रिशिएट कर रहा था, सोचते हुए कि शायद क्योंकि वो एक वीक ह्यूमन बॉडी पर यूज हुआ था, उसकी पूरी पावर कंज्यूम नहीं हुई और उसी वजह से ये फ्रैगमेंट बच गया। उसने वो फ्रैगमेंट छोटे लिजर्ड को दे दिया, उसे खुद यूज करने की परमिशन देते हुए। लेकिन ड्रैगन लिंग को उसे खुद पर वेस्ट करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इसे फ्यूचर इमरजेंसी के लिए मुंह के लिए सेव करेगा। उसने पहले की तरह बड़ी केयरफुली उसे अपने पेट में वापस उसके रेस्टिंग प्लेस में पुश कर दिया। सीन अचानक शिफ्ट होता है सिटी के दूसरे साइड पर, जहां एक रेयर येलो लिजर्ड था। हैरानी की बात यह थी कि वो उसी लड़की का फेवरेट पेट था जिसे हमने पहले देखा था। वो उसे बस एक एनिमल की तरह नहीं देखती थी, बल्कि अपने सबसे करीबी दोस्त की तरह मानती थी। वो तो ये भी विश करती थी कि काश वो बोल सकता, ताकि दोनों कभी बोर ना हो। थोड़ी देर प्लेफुल अनोयंस के बाद लड़की ने अपने पेट को उसके कोजी घर में वापस रख दिया और बाहर निकल गई, शायद स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वहां पेट्स अलाउड नहीं थे। उसे पीछे छोड़ना पड़ा ताकि वो अपना खुद का टाइम एंजॉय कर सके। उसके घर में फिर से पीस लौट आया। उस दिन स्कूल में भी सब कुछ नॉर्मल था। कोई किसी पर हुक्म नहीं चला रहा था, कोई ट्रबल नहीं कर रहा था। यहां तक कि वो बुली भी, जो पहले पीटा गया था, अब शांति से अपनी डेस्क पर बैठा था। अब वो ग्लासेस पहनता है और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में फोकस कर रहा था। मुंह से पिटने के बाद जो पेन उसने फील किया, उसने उसे सही राह दिखा दी थी। अब वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि एग्जाम्स की तैयारी में लगा था, डिटरमिन्ड टू चेंज हिज लाइफ। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि मुंह ने अपने यूजुअल ड्रामेटिक स्टाइल में क्लासरूम में एंट्री नहीं मारी। जैसे ही वो अंदर आया, उसकी नजर उस बीटन अप लड़के पर पड़ी और बिना कोई हेजिटेशन के पूछा, फाइट के लिए रेडी है क्या? ये क्लियर नहीं था कि मुंह मजाक कर रहा था या सीरियस था, लेकिन आंसर आने से पहले ही प्रेसिडेंट लड़की पीछे से आ गई और एक्ट करने लगी जैसे ली को देखकर सरप्राइज हो गई हो, जो इतने टाइम के बाद स्कूल आया था। मुंह, जिसकी शर्ट के अंदर छोटा लिजर्ड घूम रहा था और हल्की हलचल मचा रहा था, कैजुअली बोला कि वो तो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसने पहले उसे कन्विंस किया था। और हाँ, उसने ऐड भी किया कि उसका मेन मकसद यहां आने का सिर्फ किसी को ढूंढना है जिससे वो फाइट करे और बीट टू डेथ कर दे। उसका एक्सप्रेशन और टोन इतनी इंटिमिडेटिंग थी कि लड़की सोचने लगी कि इस बार मुंह कौन सा नया केओस क्रिएट करने वाला है। लेकिन क्योंकि इमीडिएट कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, उसने बस उसे गुड लक कह दिया। आधे दिन तक कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ जो मुंह के दिन को मजेदार बना सके। उसके क्लास के नीचे वाली फ्लोर पर दो स्टूडेंट्स रीसेंट स्कूल इंसिडेंट्स पर बात कर रहे थे। वो दो लोग थे, कैंग और उसकी क्लास की एक लड़की। क्योंकि कैंग को स्कूल की हैपनिंग्स के बारे में यूजुअली कुछ पता नहीं होता था, लड़की ने उसे सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू किया। वो थोड़ा गॉसिपिंग मूड में थी और कैंग माइल्ड क्यूरियोसिटी के साथ सुन रहा था, पीसेस जोड़ने की कोशिश करते हुए। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, दोनों बाहर की तरफ वॉक करने लगे और लड़की एक्साइटेडली सारी डिटेल्स बताती रही। रूमर्स के हिसाब से वो नर्डी लड़का, जो हमेशा बुलीड होता था, एक दिन पलट गया और अपने टॉर्मेंटर की बुरी तरह से धुनाई कर दी। उसने बुली को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और अगर ये शॉकिंग नहीं था तो ये सुनो, उस नर्ड ने उसका कान तक नोच दिया और उसी दिन से उसे निकनेम मिला, न्यूटर्ड। कैंग को शुरू में अंदाजा नहीं था कि वो ली की बात कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो इंसिडेंट डिस्क्राइब करती रही और ह्यूंग के रिप्ड ईयर और मुंह की सस्पिशियस बिहेवियर का जिक्र किया, कैंग को सब समझ में आ गया। अब सब पीसेस मैच हो गए थे। वो नर्डी लड़का और ली एक ही थे। कैंग को अचानक याद आया ह्यूंग के क्रोकोडाइल टेयर्स और विक्टिम बनने का एक्ट। सब एक मैनिपुलेशन था ताकि कैंग उससे बदला ले। लेकिन क्योंकि ये सब पास्ट की बात थी और अब कुछ किया नहीं जा सकता था, कैंग ने सोचा कि फिलहाल इसे छोड़ देना बेटर होगा। अपने घर वापस जाते वक्त कैंग को यह अंदाजा नहीं था कि मुंह भी उसी रास्ते पर आ रहा है। दूसरी तरफ मुंह डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड था कि उसका दिन इतना बोरिंग कैसे निकल गया। स्कूल में हर कोई या तो नोटबुक में लिखने में बिजी था या फोन में, और एक भी फाइट का चांस नहीं मिला। उसी मोमेंट मुंह ऑलमोस्ट होपलेसनेस में जा ही रहा था कि उसकी नजर कैंग पर पड़ी। कैंग ऑकवर्डली चल रहा था, विजिबली एम्बैरेस्ड, अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ बातें करता हुआ। क्योंकि कैंग ने ग्लासेस और मास्क पहन रखा था, मुंह ने उसे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन कुछ तो फेमिलियर लग रहा था। उसके बालों का रंग, ऊंचाई, बनावट, सब कुछ समान था। लेकिन असली संदेह तब जगी जब मुंह ने उसके मांसपेशियों का आकार और आकार देखा। बस एक सेकंड में मुंह को पूरा यकीन हो गया, ये वही है।
और उसने जोर से चिल्ला दिया, वो कल वाला लड़का है। मुंह की लाउड आवाज और सडन आउटबर्स्ट ने ऑब्वियसली कैंग का ध्यान खींच लिया। जैसे ही कैंग ने पीछे मुड़कर देखा, उसने मुंह को अपनी तरफ क्रेजीली दौड़ते देखा। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना कैंग ने दौड़ लगा दी, अपनी शॉक्ड फ्रेंड को वहीं छोड़कर। भागते हुए उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मुंह ने मुझे पहचाना कैसे? उसे पूरा यकीन था कि उसका एक्सपेंसिव मास्क और ग्लासेस उसे छुपाने के लिए इनफ थे, तो फिर ये लूनेटिक क्यों उसका पीछा कर रहा है? उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक बात क्लियर थी, उसे किसी भी हालत में पकड़ा नहीं जाना चाहिए। आखिरी चीज जो वो चाहता था वो थी कि ये क्रेजी बंदा उसे पुलिस तक रिपोर्ट कर दे या कुछ और डिजास्टर क्रिएट कर दे। डेस्परेट टू एस्केप, कैंग भागता चला गया। कैंग ने अचानक एक अनप्रिडिक्टेबल मूव लेने का डिसाइड किया। उसे सामने एक एली दिखी और बिना किसी हेजिटेशन के वो सीधे उसमें कूद गया, उम्मीद में कि मुंह को पीछे छोड़ देगा। मुंह ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। वो पूरी तरह से डिटरमिन्ड था कि कैंग इतनी इजीली नहीं बच सकता। लेकिन जैसे ही वो एले में घुसा, कैंग वहां से गायब था। ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ गया हो। मुंह तो इस परफेक्ट मौका का इंतजार कर रहा था कैंग के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें तब टूट गईं जब उसे समझ आया कि कैंग सच में गायब हो चुका है। उसी वक्त मुंह की शर्ट से ड्रैगन लिंग बाहर निकला और पूछा, क्या वही लड़का था जिसने कल मेरे लॉर्ड को चैलेंज किया था? अपने गॉड की मदद करने की चाह में उस छोटे से लिजर्ड ने कैंग को सूंघ कर ढूंढने की परमिशन मांगी, क्योंकि कल कैंग ने उसे मारा था और उसकी स्ट्रॉन्ग मेल सेंट अभी भी उसे याद थी। मुंह ने उसे ग्रीन लाइट दे दी और ड्रैगन लिंग एक ट्रेन्ड पपी की तरह स्निफिंग शुरू कर दी। वो पूरी तरह से अपने नए रोल में घुसा ही था कि अचानक कोई उसके सामने आ गया, जिससे उसका रास्ता रुक गया। किस्मत अच्छी थी कि वो कुचला नहीं गया। छोटे लिजर्ड ने ऊपर सिर उठाया और देखा, और वो कैंग नहीं था, बल्कि सामने खड़ी थी ली की क्लास की प्रेसिडेंट लड़की। वो हक्का बक्का सी खड़ी थी, वाइड आईज से उसे घूरते हुए, लेकिन उसका शौक ज्यादा देर नहीं टिका। जल्दी ही उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ गई, जैसे उसने अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ इतना अडोरेबल देखा हो। ड्रैगन लिंग को यह तक पता नहीं था कि ये लड़की कौन है, और उसे इस बात की भी खबर नहीं थी कि बाकी ह्यूमंस से उलट ये लड़की लिजर्ड्स से बेहद प्यार करती है। वो ये तक भूल गया कि वो एक डेमीगॉड है और ह्यूमंस को उसे देखना अलाउड नहीं है। उसने कैजुअली लड़की से कहा, साइड हो जाओ, मुझे अपना काम पूरा करना है। पर चीजें उसकी सोच के हिसाब से नहीं चली। लड़की ने उसकी बातों को कंप्लीटली इग्नोर किया और उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई स्टफ टॉय हो। ड्रैगन लिंग टोटली शॉक्ड था और उसकी ग्रिप से निकलने की कोशिश करने लगा। परेशान होकर वो उस पर चिल्लाया और गुस्से में वार्निंग दी, मैं कोई ऐसा वैसा क्रीचर नहीं हूं जिससे तुम बदतमीजी कर सको। एक पल के लिए उसे विश हुआ कि उसके पास थोड़ी भी मैजिक बची होती तो वो एस्केप कर सकता। जहां ड्रैगन लिंग इस लड़की को न्यूसेंस मान रहा था, वहीं लड़की के लिए तो वो सबसे फैसिनेटिंग चीज थी। उसके अजीब और यूनिक लुक के बावजूद वो लड़की उसे देखती रही और सोचती रही, ये कितना प्यारा है। वो तो यहां तक सोचने लगी कि ये उससे भी ज्यादा क्यूट है जितना उसका खुद का पेट, जिसे वो अब तक सबसे ज्यादा प्यार करती आई थी। तभी ड्रैगन लिंग को एक मौका दिखा और वो फौरन भागा, मुंह के पीछे जाकर छिप गया। ली के शरीर के पीछे छुपते हुए उसने जल्दी से माफी मांगी कि वो लड़की की वजह से फेल हो गया, और इस बात पर ब्लेम किया कि उसकी सारी पावर्स खत्म हो चुकी हैं। मुंह अब भी कुछ कहता, इससे पहले ही लड़की सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे आई, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो ड्रैगन लिंग को एकदम टेरिफाइंग लगा। उसने पूछा, क्या ये छोटा क्रीचर तुम्हारा दोस्त है? मुंह ने एक नजर अपने विजिबली शेकन असिस्टेंट पर डाली और थोड़ी देर सोचकर कहा, फ्रेंड श्योर नहीं, लेकिन हाँ, ये मेरा ओबीडियंट असिस्टेंट है। लड़की ने खुद को किम यूजिन के नाम से इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके चेहरे पर जेलसी साफ दिख रही थी। मुंह के पास ऐसा प्यारा बात करने वाला असिस्टेंट था, वो भी लिजर्ड। मुंह को उसके इमोशंस एकदम साफ नजर आ रहे थे, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एक सडन और अनएक्सपेक्टेड मूव में मुंह ने अपनी टांग, जिससे ड्रैगन लिंग चिपका हुआ था, किम के करीब सरकाई और बोला, अगर चाहो तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए तुम्हें दे सकता हूं, बदले में बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। पुअर ड्रैगन लिंग की ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं थी मुंह के लिए, और किम तो वैसे भी खुश हो गई इस ऑफर से। इंफॉर्मेशन देने के बदले उसे ये प्यारा सा लिजर्ड मिल रहा था, उसके लिए इससे बेटर डील क्या होती। मुंह ने जरा भी वेट नहीं किया, नीचे झुककर ड्रैगन लिंग की गर्दन पकड़ी और उसे किम की तरफ बढ़ा दिया। लो, इसे रख लो जब तक मन करे, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी थोड़ी हेल्प करनी होगी। किम इतनी मेस्मराइज थी कि उसने बिना कुछ पूछे हां कर दी। ना ये सोचा कि वो किसी क्रिमिनल की तलाश में है या किसी गुड पर्सन की, और यही मुंह चाहता था।
बिल्कुल कैजुअली, जैसे उसे अपने असिस्टेंट की कोई परवाह नहीं, उसने उसे हवा में उछाल दिया। ड्रैगनलिंग हवा में स्पिन करता हुआ सीधे किम के सिर पर जा गिरा। उसने मन ही मन सोचा, लॉर्ड ने मुझे ऐसे कैसे फेंक दिया, जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। मू ने टाइम वेस्ट नहीं किया और बिना कुछ कहे चल पड़ा। पीछे से बस यही कहा, किम के पास रहो, बाद में खुद लौट आना। स्टिल शॉक्ड, ड्रैगनलिंग ने पूछने की कोशिश की, मास्टर आप कहां जा रहे हो मेरे बिना? लेकिन मू ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जैसे उसे कोई नया एडवेंचर मिल गया हो। थोड़ी देर बाद किम और ड्रैगनलिंग उसके घर पहुंच गए और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड था। किम सोच रही थी कि कहीं ये लिजर्ड उस पर गुस्सा तो नहीं, उसे जबरदस्ती यहां लाने के लिए। सच कहें तो ड्रैगनलिंग इस सिचुएशन से थ्रिल्ड नहीं था, लेकिन अपने लॉर्ड के ऑर्डर्स की अवहेलना भी नहीं कर सकता था। उसने एक लंबी सांस ली और अपना इंट्रोडक्शन दिया। एक मोमेंट के बाद उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और थोड़ा प्रोफेशनल टोन में किम से कहा, मास्टर के आदेश अनुसार अब से तुम मेरे साथ एक्टिवली कोऑपरेट करोगी। किम थोड़ी स्टन्ड थी। इतना छोटा सा लिजर्ड उसे कमांड दे रहा था, लेकिन उसके एटीट्यूड और ये सोच कि अब वो इस पर जो चाहे कर सकती है, उसके दिल की धड़कन बढ़ा गई। फिर भी रूड ना दिखने के लिए उसने अपने फिंगर्स उसके छोटे से हाथ पर रखे और हल्के से शेक किया, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। जैसे ही उसने हाथ मिलाया, उसने पूछा, बाय योर मास्टर, क्या तुम ली की बात कर रहे हो? ड्रैगनलिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ने ही किम की बात को कंफर्म कर दिया। इसे एक साइलेंट यस मानते हुए किम ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूं। फिर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उसने प्राउडली अपना इंट्रोडक्शन दिया, वैसे मैं अपनी क्लास की प्रेसिडेंट हूं। ड्रैगनलिंग ने कंफ्यूजन में आंखें मिचमिचाई। प्रेसिडेंट क्या होता है? उसने अपना छोटा सा सिर टेढ़ा करते हुए पूछा। किम उसकी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देखकर हंसी और बोली, इसका मतलब है कि मैं अपनी क्लास की लीडर हूं, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपनी पूरी ग्रेड में फर्स्ट रैंक पर हूं। यह सुनते ही ड्रैगनलिंग की आंखें फट गईं। ओह, तो इसलिए मेरे मास्टर ने इस लड़की को चुना है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट इंसान है। पर तभी उसके दिमाग में एक और रियलाइजेशन बिजली की तरह टकराया, अगर यह लड़की अपनी क्लास की लीडर है तो इसका मतलब मेरे लॉर्ड तो लीडर हैं ही नहीं। क्यूरियोसिटी से भरा ड्रैगनलिंग तुरंत बोल पड़ा, वेट, तो क्या इसका मतलब है कि लॉर्ड ली हो तुम्हारी क्लास के लीडर नहीं है? किम थोड़ी देर सोच में डूबी रही, फिर बोली, ली? वो तो हमारे क्लास के एवरेज स्टूडेंट्स में भी काउंट नहीं होते। ऑनेस्टली, वो तो हर चीज में लोएस्ट है। ड्रैगनलिंग एकदम फ्रीज हो गया। वो बस खड़ा रह गया, उस शॉकिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश करता हुआ। जैसे ही मू का असिस्टेंट समझा कि किम किसके बारे में बात कर रही है, वो डिसबिलीफ में चिल्ला उठा। उसे लगा किम मू के बारे में बोल रही है, और ये बात तो उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। फ्रस्ट्रेटेड और नर्वस होकर बिना मू का नाम लिए उस छोटे से लिजर्ड ने जोर से कहा, मेरे मास्टर पूरे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बीइंग हैं, किसी भी गॉड से भी ज्यादा ताकतवर। वो फिर से अपने पुराने इंटिमिडेटिंग ड्रैगन वाले अंदाज में आ गया और किम को कमांड देने लगा, तुम्हें पूरी जान लगानी होगी ताकि मेरे मास्टर और भी स्ट्रांग बन सकें, ताकि वो अपना बदला ले सकें। किम उसकी बातों से काफी इंप्रेस हो गई थी। उसे लगा ये छोटा सा लिजर्ड बहुत ही इमेजिनेटिव और स्वीट है। अम्यूज्ड होकर उसने हेल्प करने की हां भर दी, लेकिन एक कंडीशन के साथ। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें अक्सर मुझसे मिलने आना होगा, उसने प्लेफुल टोन में कहा। ड्रैगनलिंग थोड़ी देर सोचता रहा और फिर खुशी खुशी मान गया। वैसे भी उसने ऑलरेडी प्लान किया था कि किम को इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज करेगा, और अब ये उसकी तरफ से परफेक्ट एक्सक्यूज था उससे बार बार मिलने का। फिर दोनों ने मिलकर एक डील पक्की कर ली। अपने लॉर्ड के लिए अपनी जान कई बार कुर्बान कर चुका वो छोटा सर्वेंट अब पूरी डिटर्मिनेशन के साथ तैयार था अपने मास्टर को फिर से सबसे ताकतवर बनाने के लिए। उधर मू भी पूरी डेडिकेशन से इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा था। अब वो पहले की तरह बेसिक एक्सरसाइजेज में स्ट्रगल नहीं कर रहा था, बल्कि उसके मूवमेंट्स एफर्टलेसली पावरफुल थे। जब सूरज डूबने लगा तो मू ने फाइनली डिसाइड किया कि आज की ट्रेनिंग काफी थी। वो उस जगह से नीचे कूदा और अपने बॉडी को देखा, विजिबली सेटिस्फाइड। अब उसकी बॉडी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी, रिकवरी भी बहुत फास्ट हो रही थी। एक्साइटमेंट में उसने एक पंच मारा, लेकिन इस बार हवा में नहीं बल्कि एक नियर बाय आयरन रॉड पर। सरप्राइजिंगली ना उसकी हड्डी टूटी ना उसे दर्द हुआ। एक सेकंड के लिए वो खुद से बहुत खुश हो गया, लेकिन फिर उसी मोमेंट पर उसका स्माइल फेड हो गया। उसे याद आया कि वो यहाँ कैंग को ढूंढने भी आया था। अब दिन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था तो मू ने सोचा कि अगले कुछ दिनों में स्कूल में कैंग से मिलने का बेटर चांस रहेगा। यही सोचकर वो वहां से निकल गया।
जैसे ही वो स्ट्रीट्स में चला, उसकी बॉडी से उठ रही स्वेट की गंध हवा में फैल गई। लकी था कि कोई आसपास नहीं था, वरना वो बदबू किसी को भी गिरा देती। लेकिन जैसे ही मू किम के नेबरहुड के पास पहुंचा, उसकी गंध इतनी तेज हो चुकी थी कि वो ड्रैगन लिंक के शार्प सेंसेस तक पहुंच गई। छोटा लिजर्ड, जो उस वक्त किम और उसके पीसी की मदद से अर्थ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, उस स्मेल को सूंघते ही एकदम फ्रीज हो गया। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो नीचे कूदा और गर्ल को पीस के लिए थैंक्स कहकर निकल पड़ा। अब वो एक एक्साइटेड पपी की तरह बिहेव कर रहा था। रूफटॉप से रूफटॉप और दीवारों पर जंप करते हुए वो उस फेमिलियर सेंट को फॉलो करता चला गया और कुछ ही देर में मुंह तक पहुंच गया। एक फाइनल लीप के साथ वो मुंह के शोल्डर पर लैंड किया, परफेक्टली बैलेंस्ड। मुंह थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन ड्रैगन लिंग ने प्राउडली बताया कि उसने अपनी मिशन पूरी कर ली है। दोनों को यह पता ही नहीं चला कि पास की एक एले में कोई बुरी तरह पीटा जा रहा था। एक्साइटेड ड्रैगन लिंग मुंह को अपने नए रॉयल असिस्टेंट के बारे में बता रहा था, जो अब मुंह की लॉयल्टी की भी कसम खा चुका था। लेकिन उसी एक्साइटमेंट ने मुंह का ध्यान भटका दिया और वो आसपास क्या हो रहा था ये देख नहीं पाया। जैसे ही वो दोनों वहां से आगे बढ़े, ड्रैगन लिंग का शार्प नोज फिर से अलर्ट हो गया। उसे एक जानी पहचानी गंध मिली, वही लड़का जिसे वो पहले चेस कर रहा था, कैंग। कैंग एकदम बैटमैन की तरह शैडोज में किसी को पीट रहा था, लेकिन इस बार वो लड़का कोई बुली या थग नहीं था। वो एक थीफ था जिसने किसी का साइकिल चुराया था। इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग, उस थीफ ने कैंग को धमकाया कि अगर उसने उसे छोड़ा नहीं तो वो किसी को भेजकर कैंग को सबक सिखाएगा। पर यही बात कैंग के लिए प्रूफ बन गई कि उसने सही बंदे को पकड़ा है और उसने और भी जोर से वार करना शुरू कर दिया। कैंग पूरी तरह फोकस में था और उसे अंदाजा ही नहीं था कि पीछे से मुंह उसे वॉच कर रहा था और उसे देखकर वो फिर से थ्रिल्ड हो गया। लेकिन ये मोमेंट ज्यादा देर टिक नहीं पाया। कैंग ने डेंजर फील किया और तुरंत पीछे मुड़कर देखा और सामने वही अजीब सा लड़का खड़ा था जिसने पिछले एनकाउंटर में हार मान ली थी, लेकिन फिर भी उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। सब कुछ सडनली इंटेंस हो गया। सिर्फ छोटा सा ड्रैगन लिंग ही था जो दूसरी डायरेक्शन में देख रहा था और मुंह से चिपका हुआ जिद कर रहा था कि वो लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। बार बार वो एक और डायरेक्शन की तरफ इशारा करके कहता रहा कि उन्हें उधर जाना चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह मुंह ने अपने लॉयल साथी की बात को इग्नोर कर दिया और पूरा फोकस उस इंसान पर रख दिया जिसे वो ढूंढ रहा था। जैसे ही मुंह और कैंग की नजरें मिली, दोनों के बीच एक अजीब सा टेंशन फैल गया। मुंह की आंखों में डिटर्मिनेशन था और कैंग थोड़ा अनश्योर लग रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। मुंह ने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए, हर एक स्टेप पूरा सोचा समझा और स्टेडी था। कैंग ने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम ऐसे अटैक मत करो। लेकिन मुंह को ना उस छोटे लिजर्ड की परवाह थी जो उसके कंधे पर बैठा था, ना कैंग की बातों की। अचानक मुंह ने अपना पेस तेज कर दिया। साफ था कि अब वो फाइट के लिए रेडी था। कैंग अब भी पीछे हट रहा था, लड़ने का कोई इंटेंशन नहीं दिखा रहा था, कम से कम आखिरी मोमेंट तक नहीं। लेकिन तभी उसे रियलाइजेशन हुआ, अगर उसने अब खुद को डिफेंड नहीं किया तो बात बहुत ही बुरी हो सकती है। फौरन उसने डिफेंसिव स्टांस ले लिया, खुद को रेडी कर लिया मुंह से टकराने के लिए। हालांकि कैंग ने पहले भी मुंह को हरा दिया था, पर इस बार हेजिटेशन की वजह कुछ और थी। उसे समझ आ गया था कि मुंह वो इंसान नहीं है जिसे वैसे बीट किया जाए जैसे उसने पहले सोचा था। पर मुंह के लिए यह सब कोई मैटर नहीं करता था। उसकी बॉडी अब पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी और पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। वो सुपर कॉन्फिडेंट था और दोबारा फेस ऑफ के लिए तैयार। लग रहा था कि टक्कर अब बस होने ही वाली है। मुंह अटैक करने के लिए पूरी तरह रेडी था और कैंग खुद को डिफेंड करने के लिए, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ हुआ ही नहीं। दोनों एक दूसरे के सामने जम गए, बिना कोई मूव किए, एकदम स्टिल। असल में मुंह सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वो अटैक करने वाला है। वो चाहता था कि कैंग पहले मूव करे ताकि उसे फाइट ऑफिशियली शुरू करने का मौका मिल जाए, लेकिन कैंग ने उसका ट्रिक नहीं पकड़ा। वहीं पास में खड़ा वो बॉक्सर टाइप लड़का जो मुंह के एवरी मूव को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, ये देखकर शॉक्ड रह गया। ये वाइल्ड दिखने वाला बंदा जो उसे चेस कर रहा था अचानक रुक गया और लड़ने की कोई इंटेंशन नहीं दिखा रहा था। उस इंटेंस स्टैंड ऑफ के बीच जब कैंग का पूरा ध्यान मुंह पर था, थीफ ने मौका भांपा और कैंग का वेपन झपट लिया। अब वेपन उसके हाथ में था और उसके पास फाइट करने का परफेक्ट एक्सक्यूज भी। वो थीफ अब रेडी था कंग को बुरी तरह पछताने पर मजबूर करने के लिए। गुस्से में चिल्लाते हुए उसने कैंग पर अटैक कर दिया। उसकी पूरी कोशिश थी कि कैंग को सीरियसली हर्ट या शायद मार ही डाले, लेकिन कैंग थीफ की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा तेज निकला। उसने एक शार्प टर्न के साथ अपने पैर मूव किए
और एकदम सही टाइम पर उस अटैक को डॉज कर लिया। जैसे ही वो अटैक डॉज किया, कैंग को रियलाइज हुआ कि अब मुंह सीधा उस वेपन के पाथ में खड़ा है। पर सरप्राइजिंगली कैंग को खुशी नहीं हुई कि वो अनोइंग लड़का हर्ट हो सकता है। इंस्टेड उसे मुंह के लिए थोड़ा कंसर्न फील हुआ। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था, बहुत देर हो चुकी थी। उधर मुंह ने उस पूरे अटैक को शुरू से एंड तक अटेंटिवली ऑब्जर्व किया था। वो आसानी से डॉज या ब्लॉक कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। असल में जब से मुंह ने वो मैजिकल ऑर्ब अब्सॉर्ब किया था, उसके अंदर फाइट करने की तड़प भर गई थी। अगर कैंग फाइट नहीं कर रहा था तो इससे बेटर और कौन। थीफ का वो पहला स्ट्राइक सीधा मुंह के सिर पर जाकर लगा। एक ऐसा वार जो किसी को भी बेहोश कर सकता था या मार सकता था। लेकिन सरप्राइजिंगली मुंह को सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच हुआ। बस यही प्रूफ काफी था। मुंह को फाइट शुरू करने का बहाना मिल गया। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना उसने थीफ के पेट में एक जोरदार किक मारी, इतना पावरफुल कि थीफ ने कैंग का वेपन लूज कर दिया और वो हवा में उछल गया। वेपन थोड़ा स्पिन हुआ, फिर मुंह ने उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए मुंह ने उस वेपन को पीछे से थीफ की गर्दन में अटकाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया, एकदम स्मूथ मोशन में। जैसे ही थीफ पास आया, मुंह ने बिना किसी मर्सी के उसे सीधे फेस पर हेडबट कर दिया, इतना ब्रूटल कि देखने में ही दर्द हो जाए। मुंह को क्लियरली मजा आ रहा था, वहीं थीफ दर्द से ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका था। वो अपना सिर पकड़कर रोते हुए चिल्ला रहा था, सोच रहा था कि शायद अब मुंह रुक जाएगा, लेकिन वो गलत था। ये तो बस बिगिनिंग थी। मुंह ने उसे एक पंचिंग बैग की तरह पीटना शुरू कर दिया, लगातार पंचेस, हर एंगल से। कभी वो कैंग का वेपन यूज करता था ताकि मारने का मजा और इंटेंस हो जाए। ये रिलेंटलेस बीटिंग तब तक चलती रही जब तक थीफ की हालत पूरी तरह खराब नहीं हो गई। वो फाइनली जमीन पर गिर गया, दर्द से कांपते हुए, आंखों से आंसू बहते हुए, एक हेल्पलेस बच्चे की तरह रोता हुआ। मुंह उसके ऊपर खड़ा था, सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, जैसे उसने किसी को सही सबक सिखा दिया हो। लेकिन वो प्राउड सा स्माइल ज्यादा देर नहीं टिक पाया। मुंह को सडनली रियलाइज हुआ कि वन साइडेड फाइट्स बोरिंग है। इसमें ना कोई मजा था ना चैलेंज। उसे याद आया जब वो अर्थ पर पहली बार आया था और ली के बुली से लड़ा था, या फिर वो दूसरा लड़का चेओल, वो कितना इंटरेस्टिंग था। अब मुंह ने डिसाइड कर लिया, उसके लायक बस एक ही ओपोनेंट है, कैंग, सिर्फ कैंग, और कोई नहीं। उसी वक्त उसे याद आया कि वो यहां आया ही कैंग से फाइट करने के लिए था, ना कि इस अगली थीफ से। जब वो कैंग को ढूंढने के लिए मुड़ा तो हैरान रह गया, कैंग वहां से गायब था। लगता है जब मुंह थीफ को संभाल रहा था, कैंग ने उस मौके का फायदा उठाकर वहां से क्वाइटली भाग जाने का फैसला कर लिया। अब कैंग फिर से अपनी एंटी बुली मिशन को पूरा करने के रास्ते पर था, लेकिन वो एक ही बात सोचता जा रहा था, ये मुंह बार बार उसे ढूंढ कैसे लेता है। उसे ये नहीं पता था कि ये लड़का जो इतना लड़ाई का दीवाना दिखता है, असल में एक गॉड है। फिर भी कैंग इतना ज्यादा मुंह से बचने की कोशिश में लगा हुआ था और उसके एक्साइटेड चेहरे को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था कि उसे ड्रैगन लिंक का ध्यान ही नहीं रहा। वो छोटा सा लिजर्ड दूसरी तरफ कुछ देखकर इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था जैसे उसे किसी ऑब्सेशन ने पकड़ लिया हो। जैसे ही कैंग वहां से तेजी से गुजरा, उसने गलती से उस ड्रैगन लिंक को पीछे से जोर से किक मार दी। बेचारा उड़ता हुआ दूर जा गिरा। लेकिन कैंग इतनी जल्दी में था कि उसने पलटकर देखा तक नहीं कि उसने किसको मारा और क्या गिराया। थोड़ी देर बाद कैंग अपने घर पहुंचा। अंदर आते ही कैजुअली अपने शूज को बिना हाथ लगाए उड़ाता हुआ दूर फेंक दिया। उसका दिमाग पूरा मुंह और उसके उस फ्रीकी पम्प्ड अप चेहरे में फंसा हुआ था, जो हर वक्त फाइट के लिए रेडी रहता है। तभी बाहर से उसकी सिस्टर अंदर आई, टीजिंग टोन में जोर से बोली, द प्रोसिक्यूटर हैज अराइव्ड। कैंग की 26 साल की बहन हीना ने उस स्टॉकर केस के बाद अपना करियर बदलने का डिसीजन लिया था। अब वो प्रोसिक्यूटर बन गई थी। उसका गोल था क्रूअल क्रिमिनल्स को जस्टिस दिलाना। कैंग और हीना का मकसद तो एक था, लेकिन अपने रास्ते उन्होंने बिल्कुल अलग चुने थे। एक प्लेफुल शव के साथ हीना ने कैंग को साइड किया और हंसते हुए बोली, हाउ डेयर यू ब्लॉक द पाथ ऑफ अ ग्रेट प्रोसिक्यूटर। कैंग क्लियरली अनॉयड था, जैसे कोई भी भाई होता, और उसने वार्निंग दी कि अगर वो अपने पावर्स का यूज करने पर आ गया तो अच्छा नहीं होगा। सब सेटल होने के बाद हीना अपने रूम की तरफ कपड़े बदलने चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने आवाज लगाकर कैंग से कहा, रामेन बना देना कुछ खाने को, और है भी नहीं। कैंग वहीं खड़ा सोचने लगा उस दिन के बारे में जब उसकी सिस्टर बुरी तरह घायल हो गई थी। आज एच इतना एनर्जेटिक और लाइवली बिहेव कर रही थी कि कैंग को जेन्युइनली डाउट हुआ, क्या वो सच में उस इंसिडेंट को भूल चुकी है या बस प्रिटेंड कर रही है।
ये सवाल कैंग के लिए अब भी एक मिस्ट्री था, क्योंकि उसके लिए उस दिन को भूलना मुमकिन नहीं था। अगले दिन जब सारे लोग पीसफुली स्कूल जा रहे थे, मुंह भी जा रहा था, लेकिन ना उसके पास कोई बैकपैक था, ना कोई बुक। उसके पास बस कैंग का वेपन था, और हमेशा की तरह उसका लिटिल ड्रैगनलिंग उसके कंधे पर बैठा हुआ। वो बेचारा ड्रैगनलिंग थका हुआ और चोटिल लग रहा था। बार बार माफी मांग रहा था कि कल रात वो फेल हो गया, लेकिन हमेशा की तरह मुंह को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। पास से गुजरते कुछ स्टूडेंट्स, जिनमें ली का बुली भी था, मुंह के कंधे पर बैठे उस स्मॉल ड्रैगन को घूरते रह गए। कोई सोच रहा था कि क्या ये कोमोडो ड्रैगन है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पास जाकर कंफर्म करे। तभी मुंह का ध्यान कुछ और तरफ गया। सामने थी किम, क्लास प्रेसिडेंट। जैसे ही उसने अपने प्यारे टॉकिंग लिजर्ड को देखा, उसका चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा। वो लिटरली उछलने लगी, क्लियरली थ्रिल्ड कि उसका टॉकिंग फ्रेंड वापस आ गया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। मुंह ने उसे जल्दी से रिमाइंड करवाया कि अब टाइम आ गया है उस फेवर का जिसे करने का वादा उसने किया था। तभी किम को वो डील याद आई। जब उसने बात करने वाले लिजर्ड को बोरो किया था, तब एक कंडीशन मानी थी। मुंह के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं थी, बस इतना पता था कि वो इंसान जिसे वो ढूंढ रहा है मास्क और प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनता है। लेकिन इतना हिंट ही काफी था किम के लिए। उसे एकदम समझ आ गया मुंह किसकी बात कर रहा है। उसने मुंह को बताया कि उसने उस लड़के के बारे में सुना है, एक ऐसा इंसान जो खुद को बुली हंटर मानता है और जो किसी को भी बुली करते देखता है उसे तुरंत पीट देता है। अनफॉर्चुनेटली किम के पास कैंग के बारे में ज्यादा स्पेसिफिक जानकारी नहीं थी, बस वही रूमर्स। इस बात से मुंह थोड़ा डिसअपॉइंटेड जरूर हुआ, लेकिन फिर भी उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि उनकी मुलाकात दोबारा जरूर होगी और इस बार वो कैंग को इतनी आसानी से भागने नहीं देगा। लेकिन मुंह ये नहीं जानता था कि जिस कैंग के बारे में वो सोच रहा है वो तो ऑलरेडी वहां था, सीक्रेटली उसे पीछे से ऑब्जर्व करता हुआ। और वो सिर्फ देख ही नहीं रहा था, कैंग और भी ज्यादा करीब आ गया। मुंह और ड्रैगनलिंग दोनों की नजरें वाइडन हो गईं जब कैंग अचानक आगे झुका और धीमे से फुसफुसाया, स्टे इन योर सीट, आफ्टर क्लास आई विल कम फाइंड यू। और बस ये कहते हुए कैंग कैजुअली अपना वेपन विथड्रॉ करके मुंह के पास से निकल गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।